हेलो दोस्तों, शॉर्ट हैंड स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे द्वारा दी जा रही 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिख रहे होंगे। जो आशुलिपिक का पद किसी भी विभाग का हो, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट आदि, यूपी ट्रिपल एससी, यूके ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी आदि सभी विभागों के लिए आप डिक्टेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद। रेडी स्टार्ट। महोदय, उत्पादन की तात्कालिक आवश्यकता के अलावा अनुसंधान, प्रौद्योगिकी, रोजी रोजगार, व्यावसायिक प्रबंध, बाजार गवेषणा आदि के प्रश्न हैं। आप सब इन मामलों पर यहाँ विचार करने जा रहे हैं और ये कुछ कम महत्व के नहीं हैं और एक अंतिम किंतु समान महत्व का प्रश्न यह है कि लागत में कमी कैसे की जाए। उदाहरण के लिए एक बहुत मामूली सी चीज़ को लीजिए। अगर आप किसी उपक्रम में जाएं तो आप देखेंगे कि सभी बल्ब रोशन हैं, चाहे वह दिन में 2 बजे का समय ही क्यों ना हो। कभी कभी सभी पंखे भी चल रहे होते हैं, चाहे दिन सर्दी के ही क्यों ना हो। मैं बहुत सावधानी बरतती हूँ। मुझे जब हाथ धोने भी जाना हो तो मैं सभी बल्ब गुल करके जाती हूँ। ये सब आदतें श्रमिकों को डालनी होंगी, चाहे बिजली गुल करनी हो या सार्वजनिक नल से व्यर्थ बहते पानी को बंद करना हो। इनसे लागत कोई ज़्यादा नहीं बढ़ती, लेकिन हमें देश भर में आचरण की अच्छी आदत डालने की दिशा मिलती है। एक पिछले अवसर पर मैंने कहा है कि मैं एक ऐसी संस्था में थी जहां हमें बहुत मितव्ययी होना पड़ता था। हमें कोई भी चीज़ फेंकने की अनुमति नहीं थी। जब हमें कोई पार्सल मिलता था तो उसे एक खास कमरे में दिया जाता था। वहाँ कुछ बक्से रखे थे जिन पर लिखा था काम आया हुआ भूरा कागज़, काम आए हुए डाक टिकट। हमें इन चीज़ों को कैंची से काटने की भी अनुमति नहीं थी। सभी टिकट और कागज़ विभिन्न संस्थाओं को भेजे जाते थे। हमें हर चीज़ में खूब मितव्ययी होना है। मैं समझती हूँ कि कुछ देश इसी प्रकार से अधिक समृद्ध बने हैं। हर संभव स्तर पर लागत कम करने की आदत भी ऐसी ही है। जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्र का संबंध है, अब तक हम कुछ अधिक उदार रहे हैं, जबकि उसके कारण किसी को वास्तव में कोई लाभ नहीं मिला है। अगर हम एकाग्र भाव से ये सोचते रहें कि आवश्यक लाभ किस में है और यदि कुछ अन्य चीज़ों पर खर्च कम कर दें तो उससे फर्क पड़ सकता है। उदाहरण के लिए लखनऊ में इसने दूध का मुफ्त वितरण शुरू किया। उसे किसी को दिया गया तो उस व्यक्ति ने कहा,
मैं कोई चीज़ मुफ्त लेने में विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, मेरे लिए यह खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ आपके बीच आकर विशिष्ट निर्यात कार्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दूं। जिन महानुभावों को पुरस्कार और योग्यता प्रमाण पत्र मिले हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और भविष्य में निर्यात व्यापार में विस्तार और विविधता के राष्ट्रीय उद्देश्य को प्राप्त करने में अधिक सफलता के लिए कामना करता हूं। हाल में व्यापार में हमारा पक्ष बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहा है। पिछले वर्ष विदेशी व्यापार बेहतर नज़र आ रहा था, परंतु मौजूदा चालू वर्षों में निर्यात की स्थिति कुछ अनिश्चित सी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक वातावरण पर निर्भर करती है। मंदे की स्थिति की वजह से तथा विदेशों में कड़े मुकाबले के कारण निर्यात व्यापार को जिन बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें देखते हुए निर्यात को जोरदार प्रोत्साहन दिए जाने को हमारी आर्थिक नीति और कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता मिलती रहनी चाहिए। अर्थव्यवस्था के विकास में निर्यात का बहुत महत्व है। अधिक आत्मनिर्भरता तथा राष्ट्रीय साधनों के दक्षतापूर्ण उपयोग के लिए निर्यात को तेजी से बढ़ाना आवश्यक है, परंतु साथ साथ निर्यात नीति का लक्ष्य सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देना होना चाहिए। छोटे और मध्यम श्रेणी के कारखानों के उत्पादन को जरूरी प्रोत्साहन देने की तरफ भी ध्यान देना होगा। इस क्षेत्र के निर्यात उत्पादन को कच्चे माल, पैसे और बिक्री जैसी सुविधाएं देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हाल के वर्षों में विकासशील देशों के बीच यह इच्छा और पकड़ती जा रही है कि एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित की जाए। विकासशील देशों के लिए यह बहुत आवश्यक है कि उनमें सामूहिक आत्मनिर्भरता स्थापित हो, ताकि औद्योगिक राष्ट्रों के ऊपर सदियों से चली आ रही निर्भरता कम हो। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आर्थिक सहयोग ज़्यादा बढ़े। इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह है कि विकासशील देशों के बीच व्यापार बढ़ाया जाए। पिछले 2 वर्षों से दुनिया में व्यापार की स्थिति कुछ कमज़ोर हो गई है। ऐसा लगता है कि युद्धोपरांत की लंबी अवधि के बाद लगातार मंदे का युग आ रहा है। बढ़ती हुई बेकारी, उत्पादन और वास्तविक आय में कमी, मुद्रा दरों में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव विकसित देशों की विशेषताएं बन गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन बढ़ती हुई
चुनौतियों का सामना किया जाए और साथ ही उत्पादन में आत्मनिर्भरता बनाई रखी जाए।